4 लाख रुपए में इस लड़की को कराची बेच दिया था और ये वहाँ से भागकर वापस आ गई है। जहाँ बेचा गया था वहाँ पर धंधा किया जाता था और ये वहाँ से भागी। मीडिया ने इसकी मदद की कराची में और ये लाहौर वापस आ गई। इससे मैं बात करूँगा कि 4 लाख में किसने बेचा, क्यों बेचा और कराची कैसे चली गई वहाँ पर। अब ये लाहौर में है, सारी दास्तान सुनाएगी कि क्या हुआ था, इसको अगवा कैसे किया था और बेचा कैसे गया था कराची में। नाम क्या तुम्हारा? मुकद्दस, मुझे ये बताओ कि कैसे अगवा हो गए थे और बेच कहाँ दिया था? मैं यहाँ से घर जा रही थी। मैंने कहा मैं अपने अंकल के पास जा रही हूँ, तो बोलती हूँ मैं घर आ रही हूँ। यहाँ से एक लड़का जा रहा था, नौमान उसका नाम है। उसने मुझे बोला कि आप बैठो, मैं आपको छोड़ देता हूँ दुकान तक। मैंने कहा मैं नहीं चली जाऊँगी। उसने कहा नहीं, आपको चक्कर आ रहा है, बैठे मैं छोड़ आऊँगा। तो आगे से वो मैं बेहोश हो गई। वो मुझे घर लेके चला गया। उसने एक रात पूरी मेरे साथ बिताई। बाद में उसने अपने दोस्त के घर ले गया, वहाँ पर जाके बातें बनाई, मुझे यहाँ से बेहोश करके ले गए। कराची में जाके बेच दिया 4 लाख रुपये में, और वहाँ से अभी मुझे मीडिया ने निकाला है। और नहीं, मुझे एक बात बताओ, तुम क्यों चली गई थी उसके साथ? उस वक्त तो तुम होश में थी ना? बस वैसे ही चक्कर आ रहे थे, मैं घर जा रही थी, तो उसने बोला कि आपको दुकान तक छोड़ देता हूँ। ऐसे तो किसी के साथ नहीं बैठना चाहिए, आजकल तो किसी पे एतबार करना ही नहीं चाहिए। बस उसने कहा था तो मैं उसके साथ बैठ गई। वो इसलिए लड़का कौन था? पहले कभी मिली थी उससे? नहीं, वो यहाँ का ही है, लाहौर में ही रहता है। इसका मतलब है तुम जानती थी ना उसको? नहीं, पहली दफ़ा मिला था। उसके साथ बाइक पर बैठी थी? जी। फिर वो तुम्हें कहाँ ले गया? पता नहीं, यहाँ पे आगे आधे घंटे का रास्ता है लाहौर से, वहाँ पे अपने तो दोस्त। तुमने उसको कहा नहीं तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? मुझे होश उस वक्त तुमने नहीं, उस वक्त तो नशा नहीं दिया था ना जब बाइक पर बैठी? सर को चक्कर आ रहे थे, पता नहीं चला। चक्कर कोई चीज़ खिला दी थी या कोई चीज़ खाई थी तुमने? वैसे नशा करती हो? 3 दिन हो गए खाना नहीं खाया था, इसलिए चक्कर। घर किधर है, माँ बाप किधर है, बहन भाई किधर है? वो गखर में रहते हैं। गखड़ में? तुम लाहौर में क्या कर रही हो? मैं घर से आ गई थी, बस ऐसे ही पापा लोग मारते थे। हाँ, तो घर से भाग गई थी? जी। घर में तशद्दुद होते थे, मारते थे, तो तुमने घर छोड़ा, घर से भाग गई। कितना अरसा हो गया घर से भागे हुए? मैं जी तकरीबन 6-7 महीने हो गए। 6-7 माह हो गए घर से भागी हो? जी। घर वाले ढूंढ रहे हैं? मैं घर से आने के बाद मम्मा के पास गई थी, मम्मा पापा के पास भेज दिया था। फिर बाद में ताया अब्बू ने सब ने कहा था हमारी बेटी नहीं है, हमारी तरफ से मर चुकी, जहाँ मर्जी जाए। किसने कहा था? ताया अब्बू ने बोला था, पापा लोगों ने, सब ने बोला। कितने बहन भाई हो? हम 2 बहनें हैं, लेकिन वो भी सौतेली है एक। वो भी बहन प्यार नहीं करती वो भी मुझसे। बहन तुम्हारी? जी। मैंने आगे अब्बू ने दूसरी शादी की है कि अम्मी ने की है? पापा ने दोनों शादियाँ की हैं, मामा ने भी, दोनों ने 2-2 शादियाँ करी हैं। अच्छा, माँ बाप ने 2-2 शादियाँ की हैं? जी। क्या मैसेज देना? अच्छा, कराची में क्या माहौल था? कराची में ये गंदी लोगों के, लड़कों के साथ लड़कियों को भेजा जाता था, बस इसी तरह उनसे पैसे कमाते थे वो। लेकिन मैंने बहुत मार खाई है इस काम के लिए। 4 लाख में तुम्हें बेचा है? जी। जी, लेकिन मैंने बहुत मार खाई है ये ना काम करने की वजह से। अच्छा। लेकिन उन्होंने फिर भी मारा और काम करवाया मुझसे। फिर भी मारते रहे हैं? फिर वहाँ मीडिया ने पुलिस के साथ रेड की थी? नहीं, मैं वहाँ से रात को, उन्होंने मुझे बोला था आप आ जाना, हम आगे से आपको कर लेंगे। जब मैं मीडिया वालों ने कहा था? जी। क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि आप आ जाना, हम मीडिया वालों से रब्ता कैसे हुआ था? वो वैसे ही वहाँ से जब जा रही थी तो वहाँ पे एक लड़का है, उसने ही मुझे निकाला था वहाँ से। अच्छा। उसने बोला था कि आप आ जाना, हम खुद संभाल लेंगे। फिर बाद में उन्होंने उनका अंडा भी बंद करवा दिया। फिर बाद में 1 महीना। वहाँ और कितनी लड़कियाँ? वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लड़कियाँ आती थी। कितनी थी? तकरीबन 20-20, 25-25 लड़कियाँ उन्होंने रखी हुई थी, जो कि वो ख़रीदते थे और आगे बेचते थे। उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर दिया उन्होंने। खरीदो फरोख्त करते थे? जी। तुम वहाँ से भाग गई हो? मैं उनसे भाग के उनके घर गई थी, उन्होंने 1 महीना रखा है, अभी मैं जुम्मे वाले दिन वापस आई। लेकिन अब भी तुम घर नहीं जा रही ना इस तरह, तो फिर तुम्हें कोई ले जाएगा, बेच देगा? घर नहीं जाऊँगी मैं। जाना ही नहीं है तो ऐसे ज़िंदगी कहाँ गुजारनी? उम्र कितनी तुम्हारी? 18 साल। अभी 18 साल उम्र है, शादी कर लो। शादी भी नहीं करनी अभी। कैसे ज़िंदगी गुजारनी? बस गुजर जाएगी। वो तो नहीं गुजरेगी, ऐसे तकलीफ़ों के साथ गुजरेगी। गुजर जाएगी जैसे भी होगी। गुजर जाएगी जैसे भी होगी। घर तो वापस जाऊंगी नहीं मैं। घर जाना ही नहीं है। ये मोबाइल कहाँ से आया है? वहाँ से लिया, कराची से? उन्होंने देख दिया। जहाँ पे 4 लाख में बेचा था वो क्या करते थे? तुम्हें क्या खिलाते पिलाते थे? बस खाना, बस और कुछ नहीं? नहीं। और वो धंधा करवाते थे? हाँ। गलत काम करवाते थे? कितने लोग वहाँ आते थे रोज़ाना? वहाँ पे तो बहुत सारे आते थे, वो चक्रे बने हुए हैं वहाँ पे तो। अच्छा। अभी उनका अड्डा बंद करवा दिया जिन्होंने मुझे वहाँ से निकाला। घर से भागना चाहिए? नहीं। क्या मैसेज दोगे? मैं यही कहूँगी कि जो भी लड़की घर से आती है नहीं आए अपने माँ बाप को छोड़ के, वरना ज़िंदगी बर्बाद करेंगे। ज़िंदगी क्या होगा? बर्बाद कर लेंगे अपनी। वरना ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। जी। लेकिन तुम्हें अभी पता भी है, तुम फिर घर नहीं जा रही?
मैं तो नहीं जाऊँगी। दारुल अमान चली जाओ, नहीं वहाँ भी नहीं जाना। नहीं। तो ये हालात है जी, घर से भागने का नतीजा हमेशा गलत होता है, और लड़की को ख़ास कर, क्योंकि लड़के भी जलील हो जाते हैं जो घर से भागते हैं, और ख़ास कर लड़कियां तो फिर जाहिर है आजकल माफिया इतनी सरगर्म है पूरे लाहौर में, ख़ास कर पंजाब, पूरे पाकिस्तान में, और इसको 1 मिनट लगाया है और इसको बेहोश किया, 4 लाख में कराची बेच दिया। तो अब ये कराची से वापस आ गई है, घर भी नहीं जाना चाहती, माँ बाप ने 2-2 शादियाँ की है, माहौल बिल्कुल ख़राब है इनके घर का, और अब ये ऐसी ज़िंदगी गुजारेगी। मैंने इससे कहा कि दारुल अमान चली जाओ, लेकिन दारुल अमान भी ये नहीं जाना चाहती। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट्स में, आप बताओ इसकी ज़िंदगी आगे कैसे गुजरेगी।